अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाहिद। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ले घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, आज का जो वाक़या है, आज की जो कहानी है वो कहानी है एक दुल्हन, एक औरत पर ना, मतलब एक औरत की कहानी है। एक ऐसी औरत जिसके भाई भी हैं, जिसका शौहर भी है और एक मुंह बोला भाई भी है उसका। और आगे क्या क्या तरह के रिश्ते हैं उसके, किन किन लोगों से रिश्ते हैं, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आज का दौर व्यूअर्स, जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी, आगे बात बताने से पहले, शुरू करने से पहले, कि आज के दौर में आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कभी बड़े कहते होते थे कि बेटा अपने साए पे भी आदमी ना भरोसा नहीं कर सकता, ना अपने साए का भी नहीं पता होता। समझ में नहीं आती थी ये साए वाली क्या बात है ना, क्या हमारा साया है मतलब हमें उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए? ये कैसा लॉजिक हुआ ना, ये कैसी बात हुई? लेकिन व्यूअर्स, शायद बड़े ठीक कहते थे कि हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस पे आप भरोसा करोगे वही आपके भरोसे का खून कर देगा। ये हकीकत है, ये सुनी अनसुनी बात, ये सुनी अनसुनी बात नहीं है व्यूअर्स, ये हकीकत है कि हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसकी ताज़ा मिसाल ये है। तो व्यूअर्स, साथ मतलब ना, किसी पे भी भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी कोई बात करे आपसे तो उसकी बात मत सुने, अपने काम से काम रखें। बड़े ठीक कहते हैं, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। आपके साथ जुड़े रिश्ते जो हैं वो आपको जो समझाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। ये एक कहानी भी है, सबक आमोज है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें सबक लेना चाहिए। ये ऐसी कहानी है जिसे हमें सबक सीखना चाहिए। व्यूअर्स, ये जो वाकयात होते हैं रोजमर्रा के, इनसे हमें सबक सीखना चाहिए। ये हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हमें ना मतलब ऐसा बता देते हैं जो हम नहीं जानते होते। हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इन चीजों को गौर से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हो सकते हैं हम किसी बहुत बड़े नुकसान से बच जाएं। किसी की थोड़ी सी बताई हुई बात हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान से बचने का बाइस बन सकती है व्यूअर्स, ठीक है ना। तो व्यूअर्स, क्या होता है कि मैं बात करी थी एक औरत की जिसका नाम है साइमा है, शायद, सॉरी आसमा नहीं है, साइमा नाम है उसका। उस औरत का नाम है साइमा। उसने क्या किया है, वो शादीशुदा है और अल्लाह ताला ने उसको औलाद से भी नवाजा है। उस औरत के बच्चे भी हैं और उसका जो मुंह बोला भाई है उसका नाम है शायद इफ्तिखार। इफ्तिखार नाम है उस औरत के मुंह बोले भाई का। वो भी शादीशुदा है। इसके औरत के अपने जो दो भाई हैं सगे, वो भी सब शादीशुदा है। ये औरत खुद भी शादीशुदा है और बच्चों के माँ है। और इसने ऐसा खेल खेला है, अल्लाह माफ करे, ऐसी गेम खेली कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते। इस औरत की कहानी देख के सुन के इतना खौफ आता है कि आप किसी पे भी तसव्वुर नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा खौफनाक इस औरत ने कारनामा अंजाम दिया है। किया क्या है इस औरत ने, इसका शौहर जो है वो बहुत बाइज्जत और बावकार शौहर था। भाई सलाम है उस शख्स को, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। लेकिन मैं उसको सल्यूट पेश करती हूँ। ऐसे मर्द दुनिया में नहीं है जो बीवियों पे पर्दा डाले। बीवियों के ऐबों पे पर्दे हर कोई नहीं रखता। मर्द तो ना होती हुई बात को भी उछाल देते हैं, शक करते हैं। वो ऐसा नेचर का मालिक था, वो इतना जबरदस्त नाइस मियाँ था, इसका इतना खूबसूरत होगा। जाहिर बात है जिसकी सीरत इतनी प्यारी है वो खुद भी बहुत प्यारा होगा व्यूअर्स। और ऐसी जल्लाद औरत, ऐसी फरौनियत ढाने वाली औरत, अल्लाह माफ करे, इसने क्या किया, अपने भाइयों के साथ मिलके, उस मुंह बोले भाई को साथ मिला के, इस औरत ने अपनी माँ बाप को भी साथ मिला के उस बेचारे को कत्ल कर दिया। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। व्यूअर्स, डरना चाहिए, बचना चाहिए। आजकल हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वो जो रिक्शा ड्राइवर है इफ्तिखार, उसका इसके खेल में क्या किरदार था? जो इसके अपने सगे भाई थे उनका क्या किरदार रहा कत्ल करने में? जो ये औरत है साइमा, इसका अपना क्या किरदार था अपने शौहर को मारने में? तो व्यूअर्स, होता कुछ यूं है कि इसका जो शौहर है वो बेचारा इतना शरीफ होता है, शायद इससे मोहब्बत भी करता था। यकीनन बात है, इसके बहुत से ऐब उसकी आंखों के सामने खुल चुके थे।
اس کے سامنے آیا تھے اس کے عیب، اس کے باوجود اس آدمی نے اس پہ اف تک نہیں کیا، اس پہ کوئی انگلی نہیں اس آدمی نے بیچارے نے اٹھائی نا اس کو کہ لوگ اسے باتیں نہ کریں. اس کے بھائی بھی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا. کیسا وہ آدمی تھا. سلام ہے اس آدمی کو کہ جس نے اس عورت کو اتنا مطلب گرنے کے باوجود، اتنی گندی ہونے کے باوجود اس آدمی بیچارے نے اسے گرنے نہیں دیا. حتیٰ کہ وہ خود بہت گہری کھائی میں گر چکی ہے، دلدل میں گری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس شوہر نے اسے اپنی عزت سمجھتے ہوئے اس کا پردہ رکھا، جو کہ شاید نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کو. میرے نزدیک اس کا آدمی کو اس کا پردہ نہیں رکھنا چاہیے. ویورز، یہ عورت جو ہے جب اس نے اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو ساتھ ملا کے، اپنے ہمسائی کو، منہ بولے بھائی کو ساتھ ملا کے جب مرڈر کیا تو بہت عجیب و غریب طریقے سے کیا. ان لوگوں نے نہ صرف اسے قتل کیا، ثبوت مٹانے کے لیے اس بیچارے کو مطلب کہ وہ اس کا پتہ ہی نہ کسی کو چلے نا، اسے بے شناخت کرنے کے لیے اس کا گلا کاٹ دیا، اس کی گردن کاٹ دی اور ساتھ ہی اس کے چہرے پہ توبہ استغفار پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے درندہ صفت یہ لوگ ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے ملک کو بھی بچائے اور ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی ایسے درندوں سے بچائے. ویورز، اس عورت نے اور اس کے بھائیوں نے، اس کے بھائی جو منہ بولا بھائی ہے، اس کی ماں نے، ان سب نے کیا کیا. یہ کس وجہ سے یہ اتنا بڑا جرم سب لوگوں کے ہاتھوں ہوا کچھ یہ کہ یہ عورت سب کے سامنے جا کے روتی رہتی تھی. 3 سال سے یہ اپنے ماں کے گھر بیٹھی ہوئی تھی اور اسے کہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ پہ بہت تشدد کرتا ہے. ویورز، ایک آدمی اگر آپ پہ تشدد کرتا ہے بقول اس عورت کے، اور اس نے اس پہ اتنا گھنونا الزام لگایا کہ وہ آدمی بیچارہ نہ صرف اس پہ تشدد کرتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا، بلکہ اس کی جو 11 سالہ بیٹی ہے اس کے سامنے اس کو برہنہ کر دیتا ہے، ننگا ٹھنڈ میں کھڑا کر دیتا ہے. اللہ معاف کرے. او بی بی شرم کرو، غیرت کرو بی بی، ڈوب کے مر جاؤ، کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. ویورز، اگر وہ اس کو ننگی کو مطلب اس کی بیٹی کے سامنے توبہ استغفار ٹھنڈ میں ننگا کھڑا کر سکتے ہیں، وہ تو مطلب اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اس کا موبائل سب سے بڑا ثبوت تھا، یہ عورت سب سے بڑی ثبوت تھی. وہ تو جا کے اس کے بھائیوں کو بتا دیتا، اس بغیرت کی ساری کرتوت بتا دیتا کہ میری بیوی غیر مردوں سے بات کرتی ہے، آپ کی بہن، آپ کی عزت، میری عزت. وہ تو یوں ننگے سریام گھوم رہی ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے اس عورت کے لیے. اسے بیچارے نے اس کے اتنی حرکات سامنے آنے کے باوجود کہ میری بیوی میرے ساتھ وفا نہیں ہے، اس کی صرف میرے ساتھ وفا نہیں بلکہ وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کر رہی. وہ تو صرف پتہ نہیں کس مہم پہ نکلی ہوئی ہے. وہ غلیظ عورت، اللہ معاف کرے عورت کے نام پہ دبا، وہ پتہ نہیں کس مہم پہ نکلی ہوئی ہے جو اس کا پیٹ ہی نہیں بڑھ رہا. ویورز، ایک شوہر، 3 بھائی، ایک جو وہ منہ بولا بھائی ہے، 2 اس کے سگے بھائی، ایک کا نام ہے شاید عاصم مسیح، ایک کا نام ہے جو منہ بولا بھائی ہے وہ تو ہے افتخار مسیح ہے شاید وہ بھی نا، اور 2 اس کے ایک بھائی کا نام ہے آسم اور ایک بھائی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ویورز، اور اس جلاد عورت نے کیا کیا، ان کو جا کے جھوٹی سچی کہانیاں سناتی رہی. آپ اگر پتھر لینا، پتھر پہ مسلسل پانی ڈالتے رہے تو بڑے کہتے تھے کہ اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. پتھر میں مسلسل پانی گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اس کے ماں باپ جو اس کے تھے، رشتہ دار، بہن بھائی، وہ سب تو انسان تھے، وہ سب تو انسان تھے، فرشتہ تو نہیں تھے. ویور، جب اس عورت نے بتایا کہ وہ مطلب میرے ساتھ ایسا کرتے، شاید کوئی بھی سن کے کہ اتنا ظالم ہے، اتنا جلاد ہے، 11 سالہ بیٹی کی بھی شرم نہیں کرا، اس کا تو خون کھولے گا، اسے تو تیش آئے گا. وہ یہ کہانی ایسی سنا رہی ہے کہ جی وہ میرے پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مجھے مار پیٹ کر رہا ہے، ننگا کر رہا ہے مجھے. اس بغیر کتنی شرم نہیں آئی کہ اپنے بھائیوں کو کیا بتا رہی ہو تم، کتنا جھوٹ بول رہی ہو تم اس مرے ہوئے شخص پہ. ویورز، انہوں نے تیش میں آ کے، غصے میں آ کے، صحیح کہتے ہیں بڑے کہ غصے میں نہیں آنا چاہیے، غصہ حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، اپنی ماں کو، اپنے منہ بولے بھائی کو بتایا، جس کی بیوی چلتی تھی، چلاتی تھی کہ تو نہ جائے ان کے گھر. اس نے اپنے بیوی کی بھی نہیں سنی، اس کی بیوی پیٹتی تھی، چلاتی تھی کہ نہ جا خدا کے لیے ان لوگوں کے گھر، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ صحیح کہتی تھی، تمہیں ماننی چاہیے تھی. اب تو رو رہا ہے، اسلام کے پیچھے آ گیا تو رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے. تب تو کہاں تھا؟ تب تیری غیرت کہاں تھی؟ تب تو کہاں تھا؟
जब तेरी बीवी तुझे मना करी थी, तुझे नहीं पता किसी के घर में क्यों गया तू क्यों इंटरफेयर हुआ उनके घर में, घरेलू मामला थे, तू क्यों इतना बड़ा तूने कदम उठाया। सही कहते तुम्हारी बीवी कि तुम्हारा इस औरत से कहीं कोई ताल्लुक तो नहीं, अब तो कहता है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है व्यूअर्स इसका कोई ना कोई रिलेशन हो इस औरत से। जो औरत मोबाइल पे 10-20 शौहर रख सकती है, दोस्त रख सकती है, तो क्या वो इस मुंह बोले भाई से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तुम हमसाए हो, दूर पर है तुम्हारा घर है, तुम अपने घर दफा रहो, क्यों आते हो इनके घर में, किस बात का चस्का लेने आते हो। उसका शौहर है ना, जो मर्जी करे, वो है, उसके माँ बाप है, उसके भाई है, वो देखे ना देखे, तुम कौन होते हो। कहीं ना कहीं तुम भी कसूरवार हो, तुम अम्मा उसे मारने में बराबर के शामिल हो। तुमने टांगे पकड़ी व्यूअर्स, इसने टांगे पकड़ी, इसके एक भाई ने उस बेचारे की गर्दन पकड़ी, किसी ने उसके बाजू पकड़े, और इस जल्लाद औरत ने, इस फिरौने सिफ्त औरत ने उसके पेट पे बैठ गई। उसके पेट पे बैठ कर तब तक इंतजार किया जब तक वह बेचारा मर नहीं गया। किस वजह से उसके पेट पे बैठी कि कहीं ये भाग ना जाए। उसकी गर्दन काटी इन लोगों ने, फिर उसके मरने का भी इस जल्लाद ने इंतजार किया कि अगर मैं उठ गई और ये जिंदा हुआ तो ये बाहर निकल के भागेगा। इसके मुंह पे आग लगी हुई है, इन्होंने पेट्रोल छिड़का उसके बेचारे के मुंह के ऊपर, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। तो बस तफर कैसे दरिंदा सिफ्त लोग हो तुम, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, इतनी फिरौनियत भरी हुई तुम लोगों के आगे। अब तुम कह रहे हो कि हमें पता होता हम अपनी बहन को मार देते जी, हम ऐसा करते। मेरी बात सुने आप लोग, अब तुम लोग फैसला कर रहे हो कि जी हम अपनी बहन को, क्यों तुम लोग का कानून नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, सारे फैसले तुम लोगों ने करने थे, तो फिर कानून किस लिए है। कानून की किताबें हैं, कानून है, किस लिए कानून। खुद ही सारे फैसले सुना रहे हो, खुद ही फैसले करते जा रहे हो जी, हमें तो पता ही नहीं था, अगर ये होती हम इसे मार देते। अंधा कानून है, जंगल का कानून है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अरबाब अख्तियार नहीं है। क्या बेसहारा है सब इधर घूम रहे। तुम्हारा दिल किया तुम्हें अगर कोई भी बताएगा कि वो फलां जगह पे ये हो रहा है, तुम आंखें बंद करके बाद दफा हो जाओगे। इसको तो व्यूअर्स जरूर मेरे हिसाब के मुताबिक इफ्तिखार को, ये जो रिक्शा ड्राइवर है चवल, इसको फांसी सबसे पहले होनी चाहिए। इसको पता चलना चाहिए जो आप बकवास करे मैं अपनी बहन को मार देता, ये क्यों, ये नहीं बकवास कर रहा तू, ये भी तो कह सकता है ना कि मैं पुलिस को बताता। तू किसी पुलिस को बता, अगर तुझे कोई बात पता चलती है तू किसी अपने यार दोस्त से शेयर कर, कोई तुझे ढंग का मशवरा दे। खुद ही कानून हाथ में लेके खुद ही फैसले करे हो, जज हो कहीं के, अदालतें लगाते हो तुम, पंचायती हो, फैसले क्यों करते हो तुम, कौन होते तुम फैसला करने वाले। अच्छा जी, पहले भाई बहनोई के बारे में पता चला, उसे मारने चल पड़े, अब इसका किरदार सामने है, इसे मारने चल पड़े हो। तो वो जो बैठे हुए वो पागल बैठे हुए तुम्हारी नजर में, वो जो अरबाब अख्तियार है वो बेवकूफ है, तुम अक्लमंद हो। तुम्हें अगर कोई बताएगा यार वो फलां जगह झगड़ा हो रहा है, तुम चले जाओ बंदूकें लेके। इसको ऐसा करे, हमारे कौम के जो फौजी है, हमारे मुल्क के जो गार्ड्स हैं, जो फौजी हैं, जो एहलकार हैं, इसको बंदूकें दे दे, ये बहुत फन्ने खां हैं, इसको पकड़ा दे भाई सारे असले वगैरह। मेरा तो दिल करता है इसको आप लोग तो ऐसा करें, इसको नंगा करें, आधा जमीन के अंदर गाड़े, आधा ऊपर करें, और तब तक इसको मारे जब तक इसकी जान ना निकल जाए चवल की। पहले उसको मार दिया, अब कह रहे मैं इसको भी मार देता। वाह, तुमने फैसले करने, ये नहीं बकवास करा कि मैं पुलिस को बताता जी, मुझे पता होता, मैं आपके पास आता, मेरे से गलती हो गई है, मैं आपके पास आता, मुझे आना चाहिए था। और कुछ नहीं, मुझे अपनी बीवी को बताना चाहिए था भाई इसका शोर ऐसा करता है, हम लोग क्या करें। पढ़ी लिखी औरत है वो, जब इससे पूछा गया कि तुम्हारी बीवी कौन लेके है ब्याह के, क्या तुमने पसंद से शादी किया, तो इसने बकवास की कि नहीं, मेरे माँ बाप ने पसंद किया। जारी बात है, माँ बाप जो भी चीज लेते हैं अपने बच्चे के लिए, बचपन से लेके जब तक माँ बाप हयात है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज लेंगे, बुरी चीज तो नहीं लेंगे। तूने ये बकवास नहीं किया, अच्छा मैं अपनी बीवी को जाकर अपनी बीवी से तो तू शेयर कर कि यार उसका मियाँ ऐसे मारते हैं, मैं क्या करूं। ठीक है, तुम माना कि तू भाई है उसका, तो क्या कानून नाम कोई नहीं है इधर, जंगल का कानून है इधर। तुम जैसे दरिंदे फैसला करेंगे अब यहाँ के। वाह, पहले तुम्हें पता चलता है जी तुम्हारा बहन वही गलत है, उसे मार दिया, पता चल रहा है ये गलत है, इसे मार दो। भाई सारे पीछे पीछे जाओ, सारे असले दुनिया जान के इसके पैरों में रख दो चौधरी साहब के। बहुत बड़ा चौधरी है, फन्ने खां है ये, अन्नदाता है ये, अन्नदाता की बात मानो भाई। इसको बोलो ये लो, हम लोग अदालतें फालतू में लगाते हैं, वकील एमी बैठे हुए हैं, सारे जज एमी बैठे हुए हैं। असल तो जज ये बनना चाह रहा है, असल तो फिरौनियत इसके अंदर है। इसको पता चलेगा वहां दो लोग लड़े, जाके मार देना दोनों को, इफ्तिखार साहब फैसला कर दे। तो खुद तो इतना होशियार है, इतना चला के बीबर्स, इसने क्या किया, उस बेचारे को मारने के बाद इसकी बीवी उसके पेट के ऊपर बैठी ताकि वो
हिल ना सके, बाहर ना जा सके, शोर ना कर सके। और ये जो रिक्शा ड्राइवर है चवल अंतरन, वो गाना हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, काफी दफा आप लोगों ने भी सुना होगा। वो है ना कहावत, मुहावरा है, गाना नहीं है मुहावरा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो अब्दुल्ला दीवाने वाला किरदार अदा कर रहा है। शादी किसी की है, बंगड़े को खर्चा कोई कर रहा है, बंगड़ा तू डाल रहा है, ढोल कोई मंगवा रहा है, और ये वो क्या कहते हैं अब्दुल्ला दीवाना ये कर उसका मियाँ उनका सार बहन हो। या तू क्या लगता है बीच में? चौधरी बनने का रिक्शा लेके आए, ला के इसने जनाब जी क्या किया, उनको रिक्शे में डाला, उसकी डेड बॉडी को रिक्शे में डाला और पीछे से नंबर प्लेट भी हटा दी। कितना बड़ा ये ड्रामेबाज और कितना बड़ा एक्टर है ये बंदा। इसने पीछे से नंबर प्लेट उतार दी और ये भूल गया कि जगह जगह हुकूमत ने कैमरे लगाए हुए हैं, जगह जगह हमारे कैमरे चल रहे हैं, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर रोड पे कैमरे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आया है ये बंदा, पकड़ा नहीं गया। ये जो आप बकवास करे मैं तो इसको मार देता, और तू पुलिस के पास क्यों नहीं जाता बदतमीज? तू ये क्यों नहीं कहता मैं पुलिस को बता देता? मुझे पता होता, मैं अपनी बहन को, इसको कंट्रोल नहीं किया, उसको मार दिया, अब इसको भी मार देता। वाह, अजीब ही बंदा है तू भाई। वीवर से इसे तो चाहिए था कि पुलिस को बताता, इतना तो अच्छा, खुद ही फैसले कर रहा है, खुद ही तू सारा कुछ कर रहा है। वाह, बाकी दुनिया फालतू में हमें लड़ रही है, जग फालतू में, लोग हमें जज को पैसे देते हैं तो मैं पैसे देगा, बंदा ही मरवा दे, बंदा सीधी तरह रोता वजह अपने को। विवर्त इसने क्या किया कि उसको अपने रिक्शा लेके आए, अपने रिक्शे में बिठा के आधी रात को मुल्तान रोड पे इन लोगों ने फेंक दिया उस बेचारे को, क्योंकि मुल्तान रोड रात के वक्त जाहिर बात है कोई भी रोड होगा वो सुनसान होगा। आधी रात के वक्त इन जैसे दरिंदे ही निकलते हैं, लोग तो नहीं निकलते सड़कों पे, इन जैसे जिन भूत चुड़ैले ही निकलती है, वो लोग नहीं निकलते। इन्होंने क्या किया, उसे रिक्शे में डाला है, और जब पुलिस को पता चला है किसी ने वहां से जो था ना वहां का कोई रिहायशी मुल्तान रोड का कोई अननोन नंबर से पुलिस को कॉल जाती है कि जी इधर रात से एक बोरी बंद है, बोरी में कोई चीज पड़ी है गटरी। इन्होंने क्या किया, चवलों ने, कोई बोरी तो ना मिली इन्हें, इन्होंने घर से कंबल उठा के उस बेचारे को कंबल में बांध के रिक्शे में डाला और फेंक आए। कूड़ा करकट था ना इनका घर का। और बीबर से जब पुलिस को पता चला, पुलिस आई, इन्विटेशन की पुलिस ने, वो क्या कहते हैं इन्विटेशन नहीं सॉरी, पुलिस ने जब इंक्वायरी की, एक और वर्ड होता है मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, अब तफ्तीश की पुलिस ने, इंक्वायरी की, तो पत्ने जब उन्होंने कैमरे वगैरह चेक किए, फुटेज वगैरह चेक की, तो ये किसी गली में तो था, किसी में इसका रिक्शा नहीं था। हर जगह पे इसका जब भी रिक्शा आता है ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती। वो जिसने फोन किया उसने भी पुलिस को बताया कि नंबर प्लेट नहीं थी उसके ऊपर। जब पुलिस ने सारे कैमरे चेक किए तो अल्लाह का करना, क्योंकि खून छुपता नहीं है, कत्ल छुपता नहीं है, ये लोग कुछ भी कर लेते, इन्होंने पकड़े ही जाना था। तो एक जगह पे जाके, एक गली में जाके, वो रिक्शे का आगे फ्रंट वाला हिस्सा जो है ना वो पुलिस देखती है तो उसमें नंबर प्लेट लगी होती है। वहां से करते करते पुलिस को फिर भी 1 माह 35 दिन लगे इन लोगों के घर जाते जाते, इन तक पहुंचते पहुंचते, इन चवलों के तक पहुंचते पहुंचते पुलिस को 1 माह पे तकरीबन 35 दिन लग गए पुलिस को इन लोगों के घर जाते जाते। फिर जाके वहां से सारी कड़ियां खुली, फिर जाके पता चला कैसे इन लोगों ने, बदतमीजों ने उस बेचारे को मार डाला। वो तो इतना शरीफ था, वो तो अपनी शर्म के मारे इस औरत की इज्जत की खातिर उसने बताया ही नहीं कि ये कितने गंदे किरदार की मालिक है। शायद वो चीखता चिल्लाता बताता पुलिस के पास आता तो शायद वो आज जिंदा होता। व्यूअर्स देखिए, मेरा भी बात करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर आप लोगों को ये बात पता चलती है, आपके घर में कुछ हो रहा है गलत, कहीं मोहल्ले में, हमसाए में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, तो खुदारा पुलिस को बताएं। अब तो बहुत ज्यादा एंकरों के नंबर होते हैं, अब तो मीडिया है, अब तो सोशल मीडिया दौर आ गया, कंप्यूटर का दौर है, अब हर घर में, हर बच्चे के हाथ में टच मोबाइल है। तो प्लीज आप ऐसा ना किया करें, कानून हाथ में मत लिया करें। जैसे अब इफ्तिखार साहब रो भी रहा है, पीट भी रहा है अपने आप को, हत्या के सबसे बड़ा कसूरवार ही ये बंदा है। अगर वो इससे मशवरा लेते थे, इसे बताते थे, तो तेरे में अक्ल नहीं थी, तो बच्चा था, तुझे खुद नहीं पता चलता, तो तू किसी से पूछा, अपनी बीवी से ही मशवरा ले ले। बदतमीज खुद अपने बच्चों के पीछे भी पड़ा हुआ है, इसको तो छितर लगने चाहिए, इसके पर्सनल जगह पे अच्छी तरह डंडे, इसकी तशरीफ जो है ना एक दफा बहुत सुझा के फिर सजा मिलनी चाहिए। इसकी तशरीफ से ज्यादा बंदा, पुलिस वाले को चाहिए इसको अच्छी तरह धो के तो फिर अदालत में पेश करे, इसे पता चले कि बोलना क्या है और क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, किसी के घर में जाने इंटरफेयर करने है कि नहीं करना। इतना तो बड़ा मैं कहती हूँ, मुगले आजम है, तो किसी मुल्क का बादशाह है तू,
तो मुगलों के दौर का है ना, जो सारे फैसले तू नहीं करने थे, बड़ा फन्ने खां बना फिरता है, कहीं का राजा महाराजा है ये व्यूअर्स। तो व्यूअर्स प्लीज आपके इर्द गिर्द, आपके अगर दरमियान में आपके दोस्त में कहीं भी कुछ गलत हो रहा होता है तो कानून हाथ में मत ले, खुद फैसला मत दे। खुद से नहीं कोई आता तो बड़े कहते हैं कि मतलब अगर तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है क्या करना है, दीवार से मशवरा कर लो। दीवार से मशवरे का मतलब है इतनी दुनिया बड़ी पड़ी है तो तुम लोग कहीं ना कहीं बात करो, खुद फैसले मत करने चल पड़ो, खुद ना फैसले करो, किसी ना किसी से बात करें, कोई ना कोई बात का हल हो जाता है। हर बात का हल होता है, ये नहीं कि हर बात बगैर हल के नहीं होती। किसी से बात करें तो कोई हल निकल आता है, चाहे जितनी भी मुश्किल बात हो, जितनी भी मुश्किल जिंदगी में हो, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तो आसमान से फरिश्ते हमारे मसले हल करने नहीं आएंगे। तो मैं अपने चैनल के जरिए से, अपने इस प्रोग्राम के जरिए से आप सबसे ये बात करती हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा है, आपके घर में गलत हो रहा है, तो खुदारा कानून हाथ में मत ले। कानून बैठा हुआ है, उससे बात करें, राब्ते करें, खुद फैसले मत करें, खुद अपने हाथ गंदे मत करें। कानून जाने, कानून का काम जाने, उन्हें अपना काम करने दे। खुद फिरौन मत बनो, खुद बादशाह मुगल जज ना बनो, वकील मत बनो, पंचायतें ना लगाओ। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, मिलेंगे फिर नई किसी मौजू के साथ, नई किसी वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते फिर बोलूंगी, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और एक और बात भी जाते जाते बोलूंगी व्यूअर्स कि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत किया करें। जब एक दफा आप कर लेते हैं सब्सक्राइब तो फिर अनसब्सक्राइब मत किया करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो आप हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट किसी अच्छी से वीडियो में। अल्लाह हाफिज।